महारैली होगी और एक बहुत ही विशाल रैली होगी, फिर उसको बहन जी संबोधित करेंगे। हमारा जो गठबंधन है नेताओं के साथ नहीं करना, हमें सर्व समाज और जनता के साथ में गठबंधन करना है। तो हमारा जो गठबंधन है वो सर्व समाज के साथ में हो चुका है। और माननीय बहन जी ने जिस तरह से 2007 में सरकार बनाई थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पे और सामाजिक भाईचारा सोशल इंजीनियरिंग करके, इसी प्रकार माननीय बहन जी ने द्वारा से सामाजिक भाईचारे को जो है सबका गठन कर दिया है। क्योंकि आज महिला सबसे ज्यादा परेशान है। वर्तमान जो शासन सत्ता है उनका जो स्लोगन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। जबकि माननीय बहन जी की सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षा महिलाओं को करी गई। 2 तारीख में सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। माननीय बहन जी सबसे पहले 8 बजे जाके महापुरुषों को श्रद्धांजलि करेंगे और बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब का प्रणव दिवस माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर कांशीराम जी के लिए एक बड़ा ऐलान किया। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने वाला है, जिसमें सैकड़ों की भीड़, जत्था जमावड़ा उमड़ने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं, महिलाओं की क्या कुछ संख्या होने वाली है और क्या 27 के चुनावों का बिगुल बजाया जा रहा है, इस पूरी विषय पर चर्चा करने के लिए पहले तो पोस्टर पे निगाह डाल दीजिए। एक तो लिखा है सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में और दूसरा जिला अध्यक्ष। मुख्य तौर पर हमें समय देने के लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष भी हैं, तो आप पर तमाम जिम्मेदारियां होंगी, क्या कुछ रणनीतियां बना रही है बीएसपी की जो वर्तमान की रणनीति है वो 9 अक्टूबर को लेकर है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी को राज्य स्तरीय कॉल करा हुआ है और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जो हमारा इको गार्डन है माननीय कांशीराम साहब स्मारक है, उसी में सभी एकत्र होंगे। तो उसी को लेके पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे जनपद गाजियाबाद में तैयारी चल रही है। और ये जो तख्तियां बनी हुई है, ये जो भी कार्यकर्ता जाएंगे, ये तख्तियां सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में जनपद के। महिलाओं की संख्या क्या रहेगी, कैसे रणनीति बना रहे हैं, कब कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा? कार्यक्रम 9 तारीख में सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। माननीय बहन जी सबसे पहले 8 बजे जाके महापुरुषों को श्रद्धांजलि करेंगे और बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब का प्रणव दिवस माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके उपरांत जो जन समूह होगा, जो महारैली होगी और एक बहुत ही विशाल रैली होगी, फिर उसको बहन जी संबोधित करेंगे। क्या 27 के चुनावों का बिगुल बजा रहे हैं आप लोग? पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के लोगों की ये मांग है कि हमें राशन नहीं, हमें शासन चाहिए। तो जनता खड़ी हो चुकी है, क्योंकि माननीय बहन जी ने बार बार जनता को समझाया, कार्यकर्ताओं को समझाया। जैसे कुछ पत्रकार साथी भी पूछते थे, कुछ साथी ये कहते थे कि भाई ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में सभी साथी गठबंधन का दौर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन नहीं कर रही है। तो माननीय बहन जी ने कहा कि हमें जो गठबंधन करना है वो नेताओं के साथ नहीं करना है। हमारा जो गठबंधन है नेताओं के साथ नहीं करना, हमें सर्व समाज और जनता के साथ में गठबंधन करना है। तो हमारा जो गठबंधन है वो सर्व समाज के साथ में हो चुका है। हम सीधे नेताओं से न करके हमने जनता के साथ में अपने बूथ स्तर पे जाके और सर्व समाज को भाईचारा बना के हमने सबको एकत्र कर लिया है। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जिस बार चार बार जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ सरकार चलाई, समता मूलक समाज की स्थापना की, उसके बाद में जो सरकार 2 बार रिपीट हुई है, उन सरकारों में वो चीज कहीं भी जनता को दिखाई नहीं दी। तो आज जो लोग गुमराह हो गए थे या अलग हो गए थे, आज वो लोग 10-12 साल में इतने परेशान हो चुके हैं कि वो हर मुद्दे पे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रहे हैं। जैसे कि एक पत्रकार ने एक पत्रकार साथी से ही पूछा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया तो आंदोलन नहीं करती हैं। हाँ, ये मुख्य सवाल पर हमारे सवाल रहते भी हैं कि आखिरकार आप लोग जमीनी स्तर पर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे और मायावती, सुप्रीमो मायावती क्यों नहीं उतर रही? तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अन्य पार्टियों का आंदोलन और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो एक ट्वीट होता है, उनका ट्वीट एक आंदोलन से बड़ा होता है। क्योंकि जैसे विगत दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली में सत्ता सरकार बदली तो जो गरीब लोगों के आशियाने थे, सरकार ने उसको ध्वस्त करने का काम किया। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जैसे ये जानकारी हुई तो उन्होंने उस पर ट्वीट किया, सरकार ने संज्ञान लिया
और सरकार ने उस जो उनको बेघर कर रहे थे उन लोगों को उजाड़ा जा रहा था उनको रोक देगा। क्योंकि माननीय बहन जी का जो ट्वीट होता है वो आंदोलन से इसलिए बड़ा होता है कि माननीय बहन जी बहुत ही अच्छे शब्दों का और जो जरूरत होती है उन शब्दों को कहती हैं। माननीय बहन जी ने कहा कि यदि आपको इनके घरों से कोई परेशानी हो रही थी, जनहित में कोई बात थी, तो आपको पहले इनके लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। ये जो लोगों के घर उजड़ रहे हैं, जो लोग बेघर हो रहे हैं, तो इसलिए माननीय बहन जी का जो ट्वीट अच्छा, मुझे होता है। 9 तारीख का जानना है क्योंकि मेरी आपसे पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले भी आपने इन्हें हमारे चैनल पर देखा भी होगा। अब हम आगे आने वाले समय में उल्टा चश्मा यूसी के लिए भी इंटरव्यू करने वाले हैं, तो मुझे जानना है कि 9 तारीख को महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 9 तारीख में महिलाओं की संख्या ये भी हो सकता है कि पुरुषों से ज्यादा हो जाए, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महिला सुरक्षा सम्मान का ही तो है। क्योंकि आज महिला सबसे ज्यादा परेशान है। वर्तमान जो शासन सत्ता है उनका जो स्लोगन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। जबकि माननीय बहन जी की सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षा महिलाओं को करी गई। महिलाओं यदि वो अन्य उसमें रह रही हैं जनपद में, तो बहन जी ने उनको जो हॉस्टल बनाने की सुविधा दी गई। जैसे कि गौतम बुद्ध नगर में ही जो जो लड़कियां पढ़ती थी या जो कामकाजी थी, उनको महिलाओं को रहने के लिए आवास भी दिए गए, उनको हॉस्टल दिए गए और उनको रात में या दिन में कहीं जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा पीछे कोई से जनपद में बिटिया को मार दिया गया और उसको रात को ही जला दिया गया। हाथरस का कांड बता। हाथरस का जो कांड था, मनीषा शायद नाम था उनका। तो इस तरह से हमारी जो महिला है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इस सरकार में असुरक्षित है। तो आज हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो हमारी महिला शक्ति है, वो सबसे ज्यादा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन को जो है याद कर रही हैं। वो याद इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको बड़ी सुरक्षा महसूस होती है जब बहन जी का शासन होता है, और उनको गर्व होता है क्योंकि उन्हें सुरक्षा तो मिलती है, सुरक्षा के साथ साथ उनको रोजगार मिलता है, रोजगार के साथ में उनको सम्मान मिलता है। और जो आपने सवाल किया था कि हम सड़कों पे क्यों नहीं उतरते, ऐसा नहीं है, हम सड़कों पर उतरते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि लोनी में हमारी बिटिया के साथ में जो हादसा हुआ, तो जैसी ये घटना माननीय बहन जी को अवगत हुई, तो माननीय बहन जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ भेजा और हजारों हजारों की तादाद में सड़क के द्वारा वो लखनऊ से चलकर आए, आगरे होते हुए गाजियाबाद से हजारों लोग, हजारों गाड़ियां, उनके पीछे काफिला लोनी पहुंचा और बिटिया को न्याय दिलाया, उन लोगों की गिरफ्तारी कराई। दूसरी बात कि जैसे बिहार में चुनाव चल रहा है, तो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद साहब पदयात्रा कर रहे हैं। हमारी बहन जी को बहुत ही ज्यादा समझ है। अच्छा, मुझे ये जानना है कि 9 अक्टूबर को हमारा सारा ध्यान, दर्शकों को सारा ध्यान 9 तारीख को है। 9 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं भी पहुंचने वाली हूँ, हम ग्राउंड कवरेज भी दिखाएंगे। लेकिन हमें ये जानना है कि आपको क्या लगता है, अभी तक तो बहुजन वोट बैंक ये वो वोट बैंक है जिस पर सभी ने सेंध लगा रखी थी, लेकिन क्या 9 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो पाएगी? तस्वीर तो साफ हो चुकी है। तस्वीर साफ इसलिए हो चुकी है क्योंकि 2 मार्च के बाद में माननीय बहन जी ने जिस तरह से अपने संगठन को दुरुस्त किया है और जिस तरह से सामाजिक भाईचारा बना है, 2 मार्च 2025 से लगातार हमारे सभी साथियों ने बूथ स्तर से लेकर सभी कमेटियों को बहुत ही मजबूती से गठन किया है। और माननीय बहन जी ने जिस तरह से 2007 में सरकार बनाई थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पे और सामाजिक भाईचारा और सोशल इंजीनियरिंग करके, इसी प्रकार माननीय बहन जी ने दोबारा से सामाजिक भाईचारे को जो है सबका गठन कर दिया है। और हमारे सामाजिक भाईचारे के जो साथी हैं वो पिछड़े समाज में जाके, और पिछड़ा समाज अपने आप को इस सरकार पर ठगा सा महसूस कर रहा है और वो बहुत ज्यादा बहन जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो दोबारा से अपनी पार्टी में और बहन जी की तरफ जो मूव कर रहा है। अच्छा, ये भी कहा गया कि बीएसपी का वोट बैंक एएसपी की ओर जा रहा है, तो बतौर जिला अध्यक्ष उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसा है कि एएसपी जो है ना वो कोई मूवमेंट नहीं है। बीएसपी जो है राजनीतिक दल के साथ साथ ये मूवमेंट है, मिशन मूवमेंट है हमारे बहुजन महापुरुषों का। तो इसका वोटर कुछ समय के लिए वो गुमराह हुआ, लेकिन वो ना ही तो एएसपी की तरफ जा रहा है, ना ही वो नकली मीडिया वालों की तरफ है। वो उसको समझ आ चुकी है, क्योंकि सभी ने देख लिया, जब जब जनता ने इकट्ठा होकर भाजपा को हराने के लिए साइकिल का बटन दबाया है तो भाजपा की सरकार आ जाती है। और जब लोग इकट्ठे होकर हाथी की सवारी करते हैं, हाथी का बटन दबाते हैं, तो प्रदेश में
भाजपा खत्म हो जाती है। तो आज चाहे दलित हो या पिछड़े हो या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनको ये आभास हो चुका है कि यदि प्रदेश में खुशहाली आ सकती है, प्रदेश के अंदर बदलाव आ सकता है, या कोई इस पार्टी को हटा सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ हाथी वाले हैं, नीला इनका निशान है, यही कर सकते हैं इस कारनामे को, या परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास ही वो नीति है जिससे प्रदेश को खुशहाली मिल तो सकती 9 अक्टूबर को आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, कितनी भीड़ आने वाली है? असंख्य भीड़ होगी, 10 लाख का अनुमान है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इतना ज्यादा जोश है, क्योंकि गाजियाबाद से ही हमारे पास इतनी कॉल आ रही हैं, और गाजियाबाद की जनता ने इतने साधन अपनाव करे हैं, ट्रेनों से जा रहे हैं, अपनी निजी गाड़ियों से जा रहे हैं, जिनके पास गाड़ी अपनी कम हो गई उन्होंने अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की गाड़ी इकट्ठी कर ली है, और बसों से जा रहे हैं। तो संख्या का तो आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बसपा का रिकॉर्ड को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने रिकॉर्ड बनाएंगे और अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। और अब तो कहने वाली बात नहीं है, आज हम 5 तारीख में हैं, और अभी मैं देखता हूँ डेली मेरे पास वीडियो आती है, हजारों लोग तो अब भी डेली वहां पर देखने के लिए जाते हैं। जब से माननीय बहन जी ने ये क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था चल रही है, लोगों में ऐसी खुशी है कि जैसे कहीं पे कोई शादी ब्याह हो या जश्न का माहौल हो। तो मैं देखता हूँ डेली हमारे पास वीडियो आती है कि हजारों लोग डेली घूम रहे हैं कि क्या तैयारी हो गई है, कितनी तैयारी हो गई है, और 3 जो है हमारे वहां पे ग्राउंड बुक हो चुके हैं। तो वाकई में ही, और आप 9 तारीख में चलेंगे, 7 तारीख में आपको वहां बड़ा जमावड़ा दिखेगा, और 9 तारीख में वो संख्या बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा 8 में और 9 में उस संख्या को गिनना मुश्किल हो जाएगा। 8 तारीख और 9 तारीख को संख्या का अनुमान लगा पाना असंभव है। 9 अक्टूबर को सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है बीएसपी। ये ऐलान डंके की चोट पर जिला अध्यक्ष नरेंद्र जी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि हम भी आपको लगातार तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बातचीत के बारे में 9 अक्टूबर को जो भी होने वाला है, इस पोस्टर के माध्यम से जो इन्होंने शुरुआत में ही पकड़ा था, पोस्टर पे सीधे तौर पर लिखा है कि मान्यवर श्री काशीराम साहब जी अमर रहे, इन्हीं नारों के साथ और तमाम पोस्टर हैं। वो पोस्टर भी हम आपको दिखाएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।